तो भाई जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा क्या पर्पज है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा आज है ना एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था 17 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में। तो मेरा एग्जाम कैसा गया, पेपर का लेवल क्या था, रीजनिंग कैसी आ रही है, हार्ड आ रही है या फिर ऐसे नॉर्मल आ रही है, मैथ कैसी आ रही है, कैलकुलेटिव है या फिर नॉर्मल है या फिर थोड़ी हार्ड है, जीके कहाँ से आ रहा है, कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं आज इन सब बातों का, और मेरा एग्जाम कैसा गया, मेरा पेपर कैसा गया, तो मैं आज इन सब बातों का आपको जवाब दे दूंगा इस वीडियो में। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं अपन। मैं रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि रीजनिंग का पेपर कैसा था। मैं रीजनिंग का पेपर ईजी था, मतलब इतना भी ईजी नहीं था कि आप पूरे क्वेश्चन ईजी हो, आईजीवी में बन जाएंगे ना। 17 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके ईजीवी में बन जाएंगे। 10 एक क्वेश्चनों में मतलब थोड़ा सा दिमाग काम करेगा आपका। वो क्वेश्चन है जिनमें सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो 7 एक गोले में 7 लोग बैठते हैं, वो वैसे वाले क्वेश्चन थे। और एक इमारत, 2 इमारत, 4-5 इमारत है, 6 इमारत है, जी का नंबर यहाँ आता है, एच का नंबर भी सम पे नहीं आएगा, सम पे आएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। ये था, और इनके ही थे कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन इस टाइप की, बट वो ही थे। और तो मतलब नॉर्मली थे, मतलब ऐसे ब्लड रिलेशन के नॉर्मल क्वेश्चन थे। और वो क्वेश्चन था मतलब बोर्ड मास के नियम पे थे, नॉर्मली थे। और तो बस यही थे क्वेश्चन, तो ज़्यादा तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग का लेवल ये था। तो मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, जो था मैंने बता दिया। और उसके अलावा मैथ का लेवल भाई, मैथ कैलकुलेटिव थी। देन कैलकुलेटिव भी इस प्रकार से नहीं थी कि भाई नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं, भाई कैलकुलेशन थी। और देन एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक से इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले मुझे इस पेपर में। और दूसरी बात, एडवांस मैथ पे भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर्मूले डालो, देन कैलकुलेशन करो, देन आंसर पाओ। अब मैं आपको अर्थमेटिक के बता देता हूँ कि अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। अर्थमेटिक से आया था, एक तो CISI से आया था 2 क्वेश्चन, जो कि साधारण ब्याज पे था, और एक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वो अंतर दे देता है 2 वर्षों के लिए। तो उसमें से जो अपना मूलधन ज्ञात करना होता है, जो सूत्र होता है P बराबर R/2 R/100 गुणा पावर में 2 बराबर में उनका अंतर डिफरेंस दे दो। तो ये था एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नहीं था, और एक साधारण ब्याज पे नॉर्मल क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा मतलब वो एक्सपेंडिचर खर्चे वाले थे, आय बचत खर्चे वाले था। उसके अलावा मतलब औसत एवरेज के क्वेश्चन भाई 3 क्वेश्चन थे एवरेज के, मतलब दूरी पे एक बंदा इतनी जाता है फिर घर पे आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और तो अर्थमेटिक से तो और कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ये 3-4 टॉपिक एक तो बता दिया मैं। और एडवांस मैथ से भाई, एडवांस मैथ में एक फॉर्मूला आता ना, वो चाप की लंबाई, उससे भाई 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, डिट्टो 4 क्वेश्चन ओनली फॉर चाप की लंबाई पे। बस सीधा पूछ रहा है चाप की लंबाई बताओ। हाँ, 3 क्वेश्चन चाप की लंबाई पे था। और जो चौथा क्वेश्चन ना, वो सीधा नहीं था चाप की लंबाई पे। वो क्वेश्चन था कि आपको बेलन देगा, बेलन के अंदर से एक चाप निकाल लिया जाएगा, और फिर बचे हुए बेलन का आयतन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। एक ये था। और टिक्नोमेट्री के तो इजी क्वेश्चन था यार, टिक्नोमेट्री का बहुत ईजी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। मैं शायद उनको 1 मिनट में दोनों को ही बना दिया था। बहुत ईजी क्वेश्चन था टिक्नोमेट्री का, तो ना कैलकुलेटिव था, बिल्कुल ईजी फॉर्मूला था, कोस कोट का फॉर्मूला दे रखा था, ये था। और एक वो था, वो पे एलजेब्रा से था, क्यूब वाले फॉर्मूले पे, वो भी इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस फॉर्मूला याद है तो क्यूब का 3³ - 3 ऐसा कुछ। वो 3 भी वो नॉर्मल था, ये भी। और उसके अलावा था, जैसे मैं ये और देखने जाऊँ तो उसके अलावा मैथ में और तो कुछ भी नहीं था, बस मैथ के तो यही क्वेश्चन थे। और थे बट वो ईजी वे में बन रहे थे, औसत एवरेज ये सब ईजी थे भाई। बट जो थे ना कैलकुलेटिव, ये थे। और हाँ, एक वो था, वो रेस वाला क्वेश्चन था। उसमें मतलब 3 बंदों के करवाते हैं, और ये थे यार मजदूर कितने, ABC इतने दिन में करते थे, BC नॉर्मल थे। और क्वेश्चन मतलब मैथ को अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो मैथ है ना कैलकुलेटिव थी, हार्ड नहीं थी, बट कैलकुलेटिव थी। बट मॉडरेट तो लेवल ले सकते हैं, इजी नहीं ले सकते। ये है, मॉडरेट पेपर था, ऑल पेपर ही मॉडरेट था। और अब मैं आऊँ जीके पे बात लेके, तो जीके का पेपर कुछ इस प्रकार था कि पॉलिटिक्स से मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पॉलिटिक्स में भी वो क्वेश्चन कि आपको ऐसे ऊपर से नहीं दे रहा, जैसे आपको कोई दे दिया अनुच्छेद दे दिया आर्टिकल, तो ऊपर से नहीं दे रहा, जैसे आर्टिकल 19 में क्या ना,
आर्टिकल 19A में क्या है, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब अंदर से, अनुच्छेद के भी अंदर से। ये थे पेपर पॉलिटिक्स से, तो ऐसा क्वेश्चन आया था जीके में। और हिस्ट्री से ऊपर ऊपर से, मतलब युद्ध युद्ध के आए थे और ऊपर ऊपर से थे। और इकोनॉमिक्स से थे 2-3 क्वेश्चन। और करंट के आ रहे कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन। करंट के भी आ रहे 7-8 क्वेश्चन, जो कि लेटेस्ट करंट, ऐसा नहीं कि 14 ही पुरानी पूछ ली। मतलब जैसे 2025 की लेटेस्ट अभी जो जून जुलाई के बाद की करंट थी, मैं ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, नवंबर दिसंबर ऐसे कुछ। तो टोटल ऑल ओवर पेपर अगर देखा जाए तो रीजनिंग का भी मतलब जो जीके का भी पेपर मतलब मॉडरेट ही था, हार्ड नहीं था यार इतना भी। अगर पूरा पेपर देखा जाए तो मॉडरेट था। तो गाइस आज का मेरा पेपर ऐसा था। तो बेस्ट ऑफ लक जिसका आगे एग्ज़ाम है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू गाइज।